टू अपनी पाठशाला में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एप्लीकेशन पर चर्चा करेंगे, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम तथा एकेडमिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही यूजफुल है। यह टॉपिक आपको निश्चित रूप से 5 नंबर पक्का करने वाला है। एप्लीकेशन लिखना कितना आसान है, आज आपको यह आभास हो जाएगा। इस वीडियो में एप्लीकेशन के सभी भागों को 1 बाय 1 करके हम समझेंगे तथा एक फॉर्मेट तैयार करना भी हम सीखेंगे और अंत में एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के द्वारा हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन के किस पार्ट से कितना नंबर आपको मिलता है यह भी मैं बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। बच्चों, ये जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले लेटर को समझते हैं। तो लेटर जो है ना, लेटर वो 2 प्रकार के लेटर होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वे होते हैं जो ऑफिशियल पर्पस से लिखे जाते हैं। जैसे आप अपने डीएम को लिख रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हो, या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिख रहे हो, अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को लिख रहे हो, या ब्लॉक डेवलपिंग ऑफिसर को लिख रहे हो, या बैंक मैनेजर को लिख रहे हो, अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो। ये सारे जो हैं वो फॉर्मल लेटर होते हैं, ये ऑफिशियल पर्पस से लिखे जाते हैं। और अगला है इनफॉर्मल लेटर, वो पर्सनल लेटर होते हैं, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के पास लिखे जाते हैं। तो फॉर्मल लेटर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है बिजनेस लेटर और तीसरा होता है ऑफिशियल लेटर। तो आज हम जिस लेटर की बात करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन। इसी एप्लीकेशन पे आज हमको चर्चा करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे ताकि आपको हर पार्ट अच्छे से समझ में आवे, किस पार्ट का कहाँ प्रयोग करना है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, पहला पार्ट है हेडिंग। यानी एप्लीकेशन का एक हेडिंग होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। तो हेडिंग की शुरुआत जो हम करते हैं एप्लीकेशन में 2 से करते हैं, और 2 के बाद कभी भी गलती से कॉमा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती से कॉमा का प्रयोग करते हैं, लेकिन 2 के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद थोड़ा स्पेस देके निचले वाले लाइन में लिखा जाता है द रेसिपिएंट डिजिग्नेशन। तो जिसके पास आप लिख रहे हैं उसका जो पद है, उस पद का नाम लिखा जाता है। जैसे आप प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं अपने स्कूल के, तो टू द प्रिंसिपल। मैनेजर के पास लिख रहे हैं बैंक मैनेजर, तो टू द ब्रांच मैनेजर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास तो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है। उसके जस्ट नीचे हम लिखते हैं एड्रेस। एड्रेस यानी जिस कार्यालय को आप लिख रहे हैं उस कार्यालय का एड्रेस उसके नीचे आप लिखेंगे। दूसरा पार्ट है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हम जो भी जिस विषय पे हम लिखते हैं एप्लीकेशन, उस सब्जेक्ट को यहाँ मेंशन करते हैं। अगला है, तीसरा है सॉल्यूटेशन। सॉल्यूटेशन जो होता है ना, ये अभिवादन होता है। तो अभिवादन में यहाँ 2 प्रकार से हम देखेंगे, फॉर मेल, फॉर फीमेल। यानी मेल के लिए आवेदन आप सॉल्यूटेशन अभिवादन क्या करेंगे और फीमेल के लिए क्या करेंगे, दोनों पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी मेल पर्सन है, किसी मेल पर्सन के पास यदि आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसके लिए आप सर का प्रयोग करेंगे, डियर सर का प्रयोग कर सकते हैं, या माय डियर सर का प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। रेस्पेक्टेड सर का भी प्रयोग करते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा, एज यू विश, आपकी जैसी इच्छा वैसे कर सकते हैं, लेकिन सर चलता है। लेकिन और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि सॉल्यूटेशन जब भी दे, यहाँ पे भी कोमा आपको निश्चित रूप से देना है, कोमा छोड़ना नहीं है। फीमेल के लिए आप सॉल्यूटेशन के रूप में मैडम लिख सकते हैं, मिस लिख सकते हैं, डियर मैडम और डियर मिस। मैडम जो शादीशुदा होती हैं उनके लिए हम मैडम का प्रयोग करते हैं, और जो अविवाहित होती हैं उनके लिए मिस का प्रयोग करते हैं। तो ये तो आप सभी जानते हो। चलिए, तो इसको सॉल्यूटेशन को आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला है द बॉडी ऑफ एप्लीकेशन। यानी बॉडी ऑफ एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन का बॉडी कैसा होना चाहिए। तो बॉडी को भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग होता है ओपनिंग, दूसरा भाग होता है मेन और तीसरा भाग होता है क्लोज। तो बॉडी
एप्लीकेशन का जो बॉडी होता है उसकी शुरुआत करते हैं, ओपनिंग लाइंस जो होता है वो हम 3-4 तरीके से, मैं सैंपल दे रहा हूँ 3-4 तरीके से, किसी एक को आप फॉलो कर सकते हो। जैसे पहला है मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट। इन लाइन से आप अपने एप्लीकेशन का बॉडी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर इच्छा ये नहीं हो तो दूसरा चूज कीजिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई हैव टू से दैट। इससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आई हैव टू से दैट, इससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं। आई हैव टू रिक्वेस्ट यू दैट। इन चारों में से किसी एक से आप लेटर के बॉडी को, एप्लीकेशन के बॉडी की शुरुआत आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, दूसरा मेन पार्ट होता है। इस मेन पार्ट में जो एप्लीकेशन जिस विषय पे होता है, जिस सब्जेक्ट पे होता है, उसकी हम चर्चा इस वाले पार्ट में करते हैं। आगे बढ़ेंगे, तीसरा भाग है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग में हम लोग क्लोजिंग लाइन की भी जो शुरुआत करते हैं वो इन लाइनों से करते हैं। जैसे सो आई रिक्वेस्ट टू यू, इस लाइन का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये इच्छा नहीं कर रहा तो दूसरे लाइन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्ट टू। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। और ये भी नहीं मन कर रहा है आपको तो मत कीजिए, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू यू, इस लाइन से। यानी इन तीनों लाइनों में से किसी एक लाइन का प्रयोग जो आपको अच्छा लगे उससे क्लोजिंग लाइन आप शुरू कर सकते हैं, किसी एक को चूज करके। आगे बढ़ेंगे, अगला है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो कम्प्लीमेंट्री क्लोज में इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये सम्मान सूचक अंत होता है। तो इसमें आप जिसके पास लिख रहे हैं ना उसके लिए उसको लिखते हैं, तो ये कम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है। और इसमें आप 2-3 दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली। यानी इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग आप यहाँ कर सकते हो, जो इच्छा हो आपका कर सकते हो। और इसके जस्ट नीचे एक ध्यान यहाँ रखना है ये कि यहाँ योर्स में पोस्ट ऑफिस से इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या ध्यान रखना है कि योर्स में पोस्ट ऑफिस से इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे, इसके जस्ट नीचे राइटर्स डिटेल लिखेंगे। यानी जो आप आवेदन लिख रहे हैं तो जो आवेदक होता है, जो आवेदन लिखता है, उसके डिटेल को यहाँ हम लोग लिखेंगे। जैसे उनका नाम, उसका एड्रेस वगैरह यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम में जब जाते हैं आप, या किसी भी एकेडमिक एग्ज़ाम में जाते हैं, तो वहाँ आपको क्वेश्चन जो मिलता है उस क्वेश्चन में नाम दिया हुआ रहता है, मेंशन रहता है कि जो यू आर मुकेश, उसका नाम दिया हुआ था। तो जब नाम क्वेश्चन में आपको मिल जाए तो अपना नाम वहाँ पे आपको नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है उसी नाम का प्रयोग आपको करना है। आगे बढ़ेंगे, डेट जो है ना, ये देखिए इस फॉर्मेट में, यानी 7/9/2022, ये फॉर्मेट गलत है। कहने का मतलब इस फॉर्मेट में आप डेट नहीं लिखेंगे, इसके नीचे वाला फॉर्मेट भी गलत है, इस डेट के फॉर्मेट को आप नहीं लिखेंगे। लिखने का सही तरीका एप्लीकेशन पे डेट जो है वो है 7 सितंबर 2022। यानी इस प्रकार के डेट का फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब ये फॉर्मेट देख लेते हैं कि आगे इस जब जो चीज़ हमने पीछे पढ़ा पार्ट ऑफ एप्लीकेशन के भागों को, अब इसको हम अरेंज करना सीखेंगे कि कैसे इन सब का प्रयोग हम करें। देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से फुल स्क्रीन में दिखा देता हूँ, पूरा फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सजा दिया गया है। देखिए, टू द रेसिपिएंट डिजिग्नेशन एड्रेस करना कुछ नहीं है, बस जो भी प्रश्न में आपको मिला है, क्वेश्चन में मिला है, सारा चीज़ क्वेश्चन में पड़ा है, बस वहाँ से आपको फाइंड आउट करके इस फॉर्मेट में सजा देना है, आपका नंबर पक्का होने वाला है। चलिए देखते हैं, टू द रेसिपिएंट डिजिग्नेशन, जिसके पास लिख रहे हैं उसका डिजिग्नेशन यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नीचे उसका एड्रेस लिख देंगे। सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे। सॉल्यूटेशन, जैसे मैंने बताया पीछे, सॉल्यूटेशन सर, डियर सर, माय डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, मैडम, मिस, ऐसा सॉल्यूटेशन हम लिख देंगे। उसके बाद कॉमा देना नहीं भूलेंगे। अब उसके बाद ये ओपनिंग लाइन है, ये ओपनिंग लाइन है। पीछे मैंने 4 ओपनिंग लाइन आपको बताया, उन चारों में से किसी एक का प्रयोग आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आप
मेन बॉडी जो है ना, मेन जिस सब्जेक्ट पे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको मेंशन यहाँ इसके आगे आपको करना है। इसके बाद क्लोजिंग लाइन में चलेंगे तो क्लोजिंग लाइन में मैंने भी 3 आपको बताया, तो उन तीनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे सो आई रिक्वेस्ट टू यू, इसका मैंने यहाँ प्रयोग किया है। तो इसके आगे अब यहाँ पे इसके आगे क्लोजिंग लाइन यहाँ पे आप पूरा कर सकते हो। सबसे नीचे दाईं ओर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है उसका यहाँ मेंशन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे योर फेथफुली लिख सकते हो आप, योर सिंसियरली लिख सकते हो, योर ओबीडियंटली लिख सकते हो, जिसका प्रयोग आपको करना है कर सकते हो। राइटर्स डिटेल लिख सकते हो और यहाँ डेट लिख सकते हो। यहाँ डेट लिखिए इसके ठीक सामने बाईं ओर। चलिए अब एक एग्जाम्पल देकर, एक उदाहरण से हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, यू आर अदिति, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर 5 days लीव ऑन ग्राउंड ऑफ योर सिस्टर मैरिज। यानी कह रहा है कि जब आप अदिति हो और आप अपने हेडमास्टर के पास एक एप्लीकेशन लिखिए जिसमें 5 दिन की छुट्टी मांगिए ऑन द ग्राउंड ऑफ योर सिस्टर मैरिज, कि जब आपकी बहन की शादी होने वाली है। तो चलिए लिखते हैं, बहुत ही आसान है। बस जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको क्या कर देना है, पुटअप कर देना है। बस इतना ही काम करना है, क्वेश्चन को देखकर बस पुटअप करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। जैसे टू द हेडमास्टर, किसके पास क्वेश्चन कह रहा है, हेडमास्टर के पास। अगर कहता टू द ब्रांच मैनेजर के पास लिखिए तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू द ब्रांच मैनेजर। अगर कहता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लिखिए तो लिखते टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना। उसके बाद नीचे अपने विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का नाम बोर्ड के एग्जाम में कभी भी मेंशन आप नहीं करेंगे। बोर्ड के एग्जाम में जब भी जाएंगे तो क्वेश्चन में आपको उसका एड्रेस वगैरह सब चीज़ मेंशन रहता है, उस क्वेश्चन का ही एड्रेस और उसी क्वेश्चन के नाम को भी आप फॉलो करेंगे। अपना नाम अपना एड्रेस वहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। चलिए अगला है सब्जेक्ट, तो मैंने सब्जेक्ट बना दिया लीव फॉर 5 days। अगर कुछ भी नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ना 5 days लीव, बस उसी 5 days लीव को वहाँ पे लाकर पुटअप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपका काम चल जाएगा, उससे भी आपका नंबर मिल जाएगा। दूसरा है सॉल्यूटेशन। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ डियर सर लिख देंगे, या माय डियर सर लिख सकते हैं, या रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने शुरुआत किया, ओपनिंग क्या है, ओपनिंग आई हैव टू रिक्वेस्ट यू दैट the marriage ceremony of my elder sisters is going to be held on 15 September। यहाँ 15 सितंबर को मेरी बहन की शादी है। I am unable to attend school for 5 days, इसलिए मैं 5 दिन स्कूल अटेंड नहीं कर सकती। और उसके बाद क्लोजिंग लाइन है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। अब यहाँ छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है तो यहाँ प्रयोग करेंगे हम ग्रांट मी लीव फॉर 5 days। अब यहाँ पे डेट लिखने के लिए फ्रॉम का प्रयोग पहले करेंगे, फ्रॉम इतना डेट से इतना डेट तक ना चाहिए, इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ फेथफुली लिखेंगे और फेथफुली के नीचे जो क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ उस एड्रेस का प्रयोग यहाँ करेंगे। और यहाँ पे डेट का फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए। बहुत ही आसान है, बस फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए और ओपनिंग लाइन, क्लोजिंग लाइन और सैल्यूटेशन ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। और एप्लीकेशन लिखते समय हमेशा आप याद रखिए कि जितना शॉर्ट सेंटेंस बनाइएगा गलती होने का चांस उतना कम रहेगा। और आसान शब्दों में, आसान भाषा में, आसान सेंटेंस में, इजी सेंटेंस में इसको लिखने का प्रयास आप करिए और अभ्यास करिए। अब मैं बात कर रहा था कि जो किस पार्ट में कितने नंबर मिलते हैं, मैं उसको बता देता हूं। यदि आप ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग इतना लिख देते हैं, इसमें आपको कोई प्रयास नहीं करना है, बस ये सारा चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस उसको वहाँ से यहाँ लिख दीजिएगा तो ये आपका आधा नंबर कर देगा, यानी 5 में से आधा नंबर आपको मिल गया। उसके बाद ये सब्जेक्ट, ये भी आपने कहाँ से लिखा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वहीं से लिखा, करना कुछ नहीं है। तो ये भी आपको कितना दे दिया, ये भी आपको हाफ नंबर दे दिया। उसके बाद यहाँ सॉल्यूटेशन आपने लिख दिया तो यहाँ भी आपको आधा नंबर मिल गया।
तो सॉल्यूटेशन लिखना बड़ा आसान है, इसमें है क्या, रेस्पेक्टेड सर, डियर सर, ये सारा लिखना है। तो ये आपको आधा नंबर, मात्र इतना लिखने से आपका आधा नंबर पक्का हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो ये ओपनिंग लाइन जो मैंने 4 बताया, आई हैव टू रिक्वेस्ट टू यू दैट, और भी मैंने बताया, ये 4 में से कोई एक लिख देते हैं तो ये भी आपको आधा नंबर दिला देगा, ये भी आपको आधा नंबर दिला देगा। और उसके बाद क्लोजिंग लाइन अगर लिख देते हैं तो सो आई रिक्वेस्ट टू यू ग्रांट मी, इतना भी अगर लिख देते हैं तो ये भी आपको आधा नंबर दिला देगा। योर फेथफुली, और वो नाम लिख देते हैं तो ये भी आपको आधा नंबर दिला देगा। और यहाँ डेट मेंशन कर देते हैं केवल, अगर सही फॉर्मेट में, तो ये भी आधा नंबर आपको दिला देने वाला है। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में सही हमने क्या किया, बस पुटअप कर दिया। देखिए कितना नंबर आपको मिल गया 5 में से, 1 2 3 3.5, 3.5 नंबर 5 नंबर में से आपने ले लिया बिना कुछ किए। तो कितना आसान है ये आप समझ सकते हैं। बस अब थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत है, जिससे आप 5 में 5 गेन कर सके, 5 में 5 अंक ला सकें। तो उसके लिए बस जरूरत है शॉर्ट सेंटेंसेस की, जो आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो वो छोटा छोटा सेंटेंस बनाकर उस टॉपिक के हिसाब से आप वहाँ पुटअप कीजिए मेन बॉडी में, और आप 5 में से 5 गेन कीजिए। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।